सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करेंगे वन प्लस के लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्मार्टफोन की, जो कि है वन प्लस 12। इस फोन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस प्राइस रेंज में आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है, इसके अलावा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्मार्टफोन मेरे पास नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एकदम डीप एनालिसिस की है, एक एक इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिसके बेस में मैं आपको बता पाऊंगा ये स्मार्टफोन कैसा है एंड क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल की काफी ज्यादा हेल्प होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के साथ। जो इसका बेस वेरिएंट है वो आता है 12GB 256GB के साथ, ये आपको पड़ेगा 65,000 का। एंड जो आपका इसका अपर वाला वेरिएंट है 16GB 512GB के साथ, वो आपको पड़ेगा 70,000 का। तो इन दोनों वेरिएंट में आपको 5,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये सारे डिस्काउंट्स अवेल कर लेते हो तो आपके स्मार्टफोन काफी तगड़े प्राइस में देखने को मिल जाएगा। बट हमारे चैनल का रूल है, हम यहाँ पे स्मार्टफोन की प्राइसिंग बिना डिस्काउंट के ही कंसीडर करके चलते हैं, जो कि 65 एंड 70,000 रुपीज है। अब मैं यहाँ पे जब पब्लिक का रिएक्शन देख रहा था कमेंट सेक्शन में वीडियोस के, तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी। अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं कि वन प्लस तो एक फ्लैगशिप किलर हुआ करता था, अब ये खुद फ्लैगशिप बन चुका है। तो इस चीज में मेरा क्या टेक है, मैं बताना चाहता हूँ गाइज। वो दिन गए जब वन प्लस एक फ्लैगशिप किलर था। कोई भी नया ब्रांड आता है तो ऑब्वियसली वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सस्ते प्राइस में चीज़ें ऑफर करेगा। जो अभी आईक्यू कर रहा है वो उस समय वन प्लस करता था। बट हम एक और चीज़ कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ज़माना बहुत बदल गया है, महंगाई बहुत बदल गई है। जो एसओसीज आ रही है स्नैपड्रैगन की वो बहुत महंगी हो चुकी है। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत चेंज हो चुकी है। जो उस समय फ्लैगशिप आते थे वो सस्ते आते थे थोड़े, अब फ्लैगशिप भी यहाँ पे महंगे हो चुके हैं। 1,30,000 1,40,000 के आपको सैमसंग एंड आईफोन देखने को मिलते हैं। तो इतने महंगे वो हो चुके हैं। तो जो आपका वन प्लस है उसे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करना ही है। थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पे एक्चुअली बहुत प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात को रैप अप करें तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग काफी फेयर साइड में है। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो वन प्लस ने स्पॉन्सर किया है, मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो वन प्लस 12R की। जो भी चीज़ें मुझे उस फोन में बुरी लगी थी मैंने एग्जैक्टली आपको उसमें बता दी। तो मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो भी मुझे लगता है स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको वही एग्जैक्टली बताता हूं। सो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में मुझे क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। अब सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीज़ों की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। ये स्मार्टफोन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसमें जो सबसे तगड़ी चीज़ मुझे लगी वो है इसकी बैटरी एंड चार्जिंग। 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड इसलिए है ताकि इसकी जो चार्जिंग है वो एकदम फास्ट हो सके। एंड जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें यूज़ की है दैट्स टू गुड। आपको बॉक्स में ही आपको 100 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। एंड इसमें जो आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है वो 50 वाट की है। अब ये वायरलेस चार्जिंग आपके जो दूसरे फ्लैगशिप्स हैं, सैमसंग के देख लो, आईफोन के देख लो, ये उनकी वायर्ड चार्जिंग से भी ज़्यादा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। बट एक बात का ध्यान देना, अगर आपको ये 50 वाट की एयरवुक चार्जिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको एक्स्ट्रा 5,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इनके चार्जर पे। ये स्पेसिफिक चार्जर है, इसी से आपको इतनी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। एंड अगर हम चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 0 to 100 ये वायरलेसली आपको 55 मिनट में करके दे देगा। एंड अगर आप वायर्ड चार्ज करते हो स्मार्टफोन को तो आपको 0 to 100 26 मिनट में ये करके दे देगा। एंड अगर हम चार्जिंग के साथ बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको वो काफी तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका बैटरी साइज है मैंने बताया आपको 5400 mAh की बैटरी इसमें है। अभी एक फ्लैगशिप के लिए काफ़ी बड़ी बैटरी है, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन में आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। जैसे डिस्प्ले काफ़ी एफिशिएंट होती है, जो एसओसी होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है, जो स्टोरेज टाइप होता है, जो रैम टाइप होती है, वो सारे सब कुछ काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो उसके लिए इतनी बड़ी बैटरी मिलना काफ़ी आपको अच्छा बैटरी बैकअप एक्सपीरियंस देगा। तो अगर आपको एक तगड़ा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फोन को जरूर से बाय कर सकते हो, आपको काफी अच्छी डील मिल रही है ये। अब इतनी फास्ट चार्जिंग सुन के आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा, जो मेरे दिमाग में भी आया था, कि हीट डेसिपेशन का क्या। अब इसके लिए इन्होंने काफी तगड़ा काम किया है। इस फोन में आपको बहुत बड़ा वेपर चेंबर देखने को मिलेगा। एंड इसका इन्होंने एक फैंसी नाम भी दिया है, ड्यूल क्रायो वेलोसिटी वेपर चेंबर। एंड इनका मानना है कि ये 3 टाइम तक हीट को डिसिपेट कर सकता है। एंड जो आपको टेम्परेचर है उसे -60 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। ऑन पेपर तो नंबर काफ़ी इंप्रेसिव हैं, बट मैंने जो इसकी टीयर डाउन वीडियो थी उसमें भी देखा तो इस फोन का जो वेपर चेंबर था उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है फिजिकली भी। तो आपको जो हीट मैनेजमेंट इसमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो हीट के रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। अब नेक्स्ट हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी आपको एकदम इसमें टॉप नॉच देखने को मिलने वाली है। HDR, डॉल्बी विजन सारे सर्टिफिकेट इसमें हैं।
आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एकदम फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है, 2K डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज, एंड आपको इसमें PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले इसकी एकदम फ्लैगशिप लेवल की है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बट डिस्प्ले के साथ लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा था जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि क्या इस फोन में ग्रीन लाइन या पिंक लाइन इशू तो नहीं आ जाएगा। अगर आपको इस चीज़ का डर है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इस फ़ोन को थोड़े टाइम बाद लेना, जब इसके एक्चुअल रिव्यू आ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आएगी किसी भी यूनिट में तो ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में आग की तरह फैलती है। रेडिट में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या आपको कहीं ट्विटर में देखने को मिल जाएगा। तो आप वेट कर सकते हो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो। एंड अगर आप ये ले लेते हो और आपको डर है कि ये इशू ना आ जाए मेरे उसमें, तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी अपडेट आता है तो उसे आप 3-4 दिन या 1-2 हफ्ते बाद ही अपडेट करना। अगर कोई भी इशू होगा तो आपको वो पता लग जाएगा पहले ही, क्योंकि ट्विटर में या रेडिट में कहीं ना कहीं तो लोग पोस्ट कर ही देंगे कि इस अपडेट से हमारे फ़ोन में दिक्कत आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन को ना बाय करने का रीज़न आपका होना चाहिए कि वन प्लस के फ़ोन में इशू आते हैं डिस्प्ले में। अगर डिस्प्ले में इशू आते हैं तो वन प्लस ने इसको सोल्यूशन भी दिया था, एक्नॉलेज किया था कि हमारे फ़ोन में दिक्कत आती है एंड हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। फ़ोन को लेकर वन प्लस ने पास्ट में ऐसी अप्रोच ली है। अगर फ्यूचर में दिक्कत आती है तो मुझे लगता है फिर से वन प्लस ये अप्रोच ले सकता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैमरा सेटअप की, तो कैमरा सेटअप आपको इसमें फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं किया है वन प्लस ने। एंड अगर आपको डिटेल में कैमरे के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे जाकर कैमरा कंपैरिजन देख सकते हो, आपको वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैमरे के बारे में। एंड अब अगर हम बात करें इसकी एसओसी की, तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे सैमसंग ने अपने पूरे इवेंट में AI की बात करी कि भाई हम इस एसओसी की वजह से हम इसमें AI फीचर ला पा रहे हैं, ऐसा इन्होंने इवेंट में कुछ भी नहीं करा, ज़्यादा बात नहीं करी AI की। कर सकते थे ये, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने जो कोर चीज़ें होती है स्मार्टफोन में, कैमरा, डिस्प्ले, इन चीज़ों की यहाँ पे ज़्यादा बात करी, ना कि यहाँ पे जो AI की बातें हो रही हैं आजकल। जैसे सैमसंग का पूरा इवेंट मैंने देखा, उसमें AI की ही ज़्यादा बातें हो रही थी। कई लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी कि सैमसंग ने AI पे बहुत चीज़ें काम करी, कई लोगों को ये चीज़ बेकार लगी कि वन प्लस ने इतना AI का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। मुझे अच्छा लगा कि वन प्लस ने इतना AI पे फोकस नहीं किया है, क्योंकि इन्हें अभी स्मार्टफोन में फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये AI पे ज़्यादा फोकस करते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है स्मार्टफोन के, उसमें लैग कर जाता। तो मुझे लगा ये सही अप्रोच थी वन प्लस के लिए। एंड वन प्लस ने इस स्मार्टफोन को लेकर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन एकदम लेटेस्ट देखने को मिलेगा, वाईफाई वर्जन 7 देखने को मिलेगा, आपको जो USB पोर्ट है वो 3.2 देखने को मिलेगा। तो आपको छोटी मोटी चीज़ों में कोई भी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो उसमें आपको ऑक्सीजन OS आपको 14 एंड्रॉयड वर्जन 14 देखने को मिल रहा है। एंड जो अपडेट है आपको 4 साल के अपडेट देखने को मिलेंगे, एंड सिक्योरिटी अपडेट 5 साल के देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी इतने अपडेट इनफ रहते हैं, तो मुझे इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो वन प्लस ने छोड़ दी है, अगर ये भी कंप्लीट कर देता तो मैं इसे एक परफेक्ट स्मार्टफोन बोल सकता था। एक्चुअली फ्लैगशिप लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमें IP रेटिंग से भी मतलब पड़ता है। इसमें आपको IP65 देखने को मिलती है, तो ये फ्लैगशिप लेवल की रेटिंग नहीं है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर IP68 तक पहुँच जाता तो मुझे लगता है वन प्लस यहाँ पे एक कंप्लीट स्मार्टफोन आपको दे देता। बट इतना कुछ अच्छा दे दिया हमें, तो हम इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। इसके कंपटीशन में कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहला इसका कंपटीशन होता है Pixel 8 से, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा 76,000 का। ये है 8GB एंड 128GB वाला वेरिएंट। तो यहाँ पर Pixel 8 थोड़ा महंगा है, तो अगर आपको एक अच्छा सस्ता स्मार्टफोन चाहिए तो आप OnePlus 12 ले सकते हो। पिक्सल में यहाँ आप देख सकते हो आपको चार्जर नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़, जो इसका जो वेरिएंट है बेस वेरिएंट वो 8GB 128 है। एंड इंडिया में गूगल के सर्विस सेंटर भी थोड़े कम है, तो अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो वन प्लस इज बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं सैमसंग पे, तो सैमसंग S24 है, वो आपको पड़ेगा 80,000 रुपये का 8GB 256GB वाला वेरियंट। अब इसमें क्या दिक्कतें हैं? अब इसमें आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जितने अभी तक मैंने रिव्यू देखे तो उसमें तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, बट लोग एक्सिनोस पे ट्रस्ट करने पे अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में देखा मैंने, अभी भी लोगों को एक्सिनोस पसंद नहीं आया है। तो आपके पास अगर आपको स्नैपड्रैगन चाहिए तो वन प्लस आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बचता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके असली कंपटीशन की, जो की है iQOO 12। ये आपको 53,000 का अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। 12GB 256GB वाला वेरिएंट है ये। अब बहुत लोग कंफ्यूजन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कि कौन सा लें। अब आपको मैं एकदम सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताता हूं। देखो, अगर हम साइड बाय साइड इन दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे तो किसी चीज़ में वन प्लस आगे निकल जाएगा, किसी चीज़ में iQOO आगे निकल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको स्पेसिफिकेशन वाइज इन दोनों कंपेरिजन नहीं करना चाहिए।
आप अपने आप से पूछो कि आपको कौन सी ब्रांड की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू लगती है। क्योंकि मैंने देखा कई लोग अभी iQOO पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, कि बोलते हैं नया ब्रांड है, ऑल्दो वो वीवो का ही सब ब्रांड है, बट फिर भी लोग यहाँ पे iQOO पे ट्रस्ट करने पे कतरा रहे हैं, क्योंकि भाई होता ही है कि नया ब्रांड है कि क्या ही सर्विस देगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए तो इस समय मार्केट में OnePlus की अच्छी ब्रांड वैल्यू है। एंड अगर आपको ब्रांड वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता एंड आपको थोड़े पैसे बचाने हैं एंड आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 भी चाहिए, तो आपके लिए iQOO 12 इज अ गुड ऑप्शन। आपको उस फोन में भी एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड लास्ट में कई लोगों का पॉइंट ये आता है कि हम चाइनीज फोन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन ही खत्म है। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सैमसंग या गूगल, तो आप वो ले सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है, सैमसंग S23 सेल में वो सस्ता देखने को मिलेगा आपको। तो अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए, सस्ता चाहिए, बट उसमें थोड़ा प्रोसेसर आपको पिछले जनरेशन देखने को मिलेगा, बट अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हो तो आपको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो एक क्रेजी डील हो सकता है जब वो डिस्काउंट में आएगा, तो आप वो भी फ़ोन कंसिडर करके चल सकते हो। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।